नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज आपके सामने होगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र। दोस्तों यहाँ पर यानी कि स्तर 2 है दोस्तों, यहाँ पर हिंदी का है। अगर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पर और रिट की आपकी 26 सितंबर को एग्जाम है दोस्तों यहाँ पर, तो इस पेपर को पूरा कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक 26 सितंबर का दोस्तों यहाँ पर रिट परीक्षा पेपर 2021 का एक प्रारूप टेस्ट पेपर है यहाँ पर, जिससे आज आपको पता चलेगा कि 17 लाख स्टूडेंटों में से आपका कौन सा स्थान है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 31,000 सीटों में आपकी कौन सी रैंक है दोस्तों यहाँ पर, या हिंदी में आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है दोस्तों यहाँ पर, इसका आज पता कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि काफी अधिक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज अगर आपको दोस्तों यहाँ पर इस तरह के टेस्ट पेपर चाहिए और रोज अटेंड करने हैं दोस्तों यहाँ पर, रोज आपको मॉडल टेस्ट पेपर हल करने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों यहाँ पर और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को आपके अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, निम्न में से तत्सम शब्द है, कौन सा है इनमें से तत्सम शब्द की पहचान कीजिएगा। अग्नि है, सपना है, कान है या फिर कोयला है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी अग्नि जो शब्द है वहां पर तत्सम शब्द है दोस्तों यहाँ पर। एक क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है बताइएगा। चांद है, अखबार है, कृषक है या फिर अहीर है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जो अखबार है दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर एक विदेशी शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है बताइएगा। रामायण, रामायण या फिर रामायण या फिर रामायण। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो शुद्ध वाक्य की पहचान करना है दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा कौन सा वाक्य है जो कि पूर्णतः शुद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जो रामायण है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार लिखी जाती है, ध्यान रख लेना, ये यहाँ पर शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंधे को चिराग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। दूर की सोचना, मूर्ख को उपदेश देना या फिर अंधकार भगाना या फिर अंधे को दीपक दिखाना, बताइएगा। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मूर्ख को उपदेश देना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि अजात शत्रु किसको समक्षेत्रीकरण है बताना होगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर, जिसके बहुत से शत्रु हो या फिर जिसने अपने सारे शत्रुओं को मार दिया हो या फिर जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो या फिर जो स्वयं का शत्रु हो, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो दोस्तों यहाँ पर, उसको कहा जाता है अजात शत्रु दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तीर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है। बाण, चाप या फिर तुरंग या फिर सिर। तो इसमें से आपको पहचानना होगा। तो इसमें से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बाण हो जाएगा। यहाँ पर तीर शब्द का जो पर्यायवाची है, यहाँ पर 100% आपसे 1 या 2 पर्यायवाची आपसे पूछे जाएंगे। विलोम शब्द आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, प्रत्यय आपसे पूछे जाएंगे, उपसर्ग आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, मुहावरे और लोक उक्तियां आपको याद करनी है दोस्तों यहाँ पर। अगर यहाँ पर तहलका मचाना है दोस्तों यहाँ पर रिट एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर, अगर आपको सिलेक्शन पाना है, मंजिल पानी है दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज मॉडल टेस्ट पेपर हल करना स्टार्ट कर दो दोस्तों यहाँ पर। रोज आपके अपने YouTube चैनल पे ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहाँ पर रोज 1 या 2 मॉडल टेस्ट पेपर हल कराए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मंजूषा का संधि विक्षित होगा, क्या होगा बताइएगा। संधि विक्षित में से आएगा एक क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर पहचानिएगा।
तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर मंजू प्लस ऊषा हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। अगला देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ऐसा कार्य जो धर्म के प्रतिकूल हो, बताइएगा अधर्म या फिर पारितोषिक या फिर प्रज्ञा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और सोचो दोस्तों, यहां पर इसको प्रश्न को पढ़कर अच्छे से जवाब दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका एग्जाम में। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया दोस्तों यहां पर, तो आपको पता है 3 से 4 लाख स्टूडेंट आपसे ऊपर पहुंच सकते हैं दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधर्म हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर 9वें नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर एक वचन का उदाहरण है, बताइएगा कौन सा है शब्द है जो कि एक वचन का उदाहरण है। देखिएगा संत जन या फिर रातें या फिर गाय या फिर पत्ते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा एक वचन कौन सा है इनमें से। देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय, एक वचन शब्द है दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। जो रातें हैं वो यहां पर बहुवचन है, पत्ते हैं यहां पर बहुवचन है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर निर्देशक चिन्ह का सही प्रयोग किसमें हुआ है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि निर्देशक जो चिन्ह है वो कौन सा होता है। तो ध्यान रखना जो निर्देशक शब्द जो चिन्ह होता है वो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का होता है, ध्यान रख लेना। जैसे माता पिता के बीच में जो शब्द लगा हुआ होता है दोस्तों यहाँ पर उसको निर्देशक शब्द कहा जाता है। दिन और रात के बीच में जो लगा हुआ होता है दोस्तों यहाँ पर उसको भी निर्देशक चिन्ह कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसमें कौन सा है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे 1 किलो, जी हाँ दोस्तों 1 किलो, जैसे 1 किलो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बताइएगा या ई या फिर अनिय या फिर इया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर इया शब्द हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जिसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है मुखिया में। जी हाँ दोस्तों यहां पर जुड़ा हुआ है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर प्रत्यय कितने प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए, बताइएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपकी आरवीसी बुक से उठाया गया है। सभी क्वेश्चन आपकी आरवीसी की बुक से उठाई गई है दोस्तों यहाँ पर, कक्षा 6, 8, 7, 10, 11, 12वीं की बुकों से। तो बताना होगा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा ए ऑप्शन है आपके सामने, यानी कि मन माना व्यवहार करना या फिर अपना काम निकालना या फिर स्वार्थ सिद्ध करना या फिर काम में बाधा उत्पन्न करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अपना व्यवहार करना। जी हाँ दोस्तों मन माना व्यवहार करना, जी हाँ ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जलद और जलज शब्द का युग्म अर्थ होगा, बताना होगा। इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं दोस्तों यहाँ पर, वो अलग अलग अर्थ आपको पहचानने होंगे कौन से है। देखिएगा जलद को क्या कहा जाता है और जलज को क्या कहा जाता है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जलद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसको तो कहा जाता है बादल और जलज कहा जाता है कमल को कहा जाता है, ध्यान रख लेना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 14 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 16 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर हिंदी के। और हिंदी जो सब्जेक्ट है वो सभी पर है दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर अनिल और अनिल शब्द का यहां पर युग्म का अर्थ है, बताना होगा करेक्ट आंसर। अनल और अनिल का शब्द बताना होगा अलग अलग है, पानी हवा या फिर हवा पानी या फिर पानी आग या फिर आग हवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आग और हवा। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर इनका ये शब्द है, शब्दों का अर्थ है। अगला देखिएगा यहाँ पर अंधेरा शब्द को तत्सम रूप में होगा, अंधेरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, बताइएगा। अंधेर या फिर अंधकार या फिर अंधा या फिर अमृत। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अंधकार हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बताइएगा। भूधर,
पाषाण, गिरवा या फिर अश्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये भूधर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये पत्थर का पर्यायवासी नहीं है दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भूधर है वो किसको कहा जाता है दोस्तों, जो मिट्टी में जो ऊंचा हुआ उभरा हुआ जो भाग होता है उसको भूधर के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। जो मिट्टी का टीला होता है उसको भूधर कहा जाता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खंडन का विलोम शब्द होगा, बताइएगा मंडन, खंड, संयुक्त या फिर इकट्ठा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मंडन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। खंडन का जो विलोम शब्द है वो मंडन हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या है, भारी, भौतिक, भावी या फिर भाग्य। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है सभी को दोस्तों यहाँ पर। 19वें नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और प्लीज बताइएगा कि ये टेस्ट सीरीज का ये पेपर आपको कैसा लगा हिंदी का। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि शांति और श्रांति का अर्थ क्या है, बताइएगा। श्याम, थकावट या फिर थकावट श्याम या फिर स्थिरता, थकावट या फिर थकावट स्थिरता। प्रश्न को एक बार से देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, शांति और श्रांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थिरता और थकावट। जी हाँ दोस्तों ये सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, नीड और नीर का सही शब्द युगम है, कौन सा है, घोंसला, जल, जल घोंसला या फिर घर जल या फिर घर घोंसला। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीड कहा जाता है घोंसले को कहा जाता है, जो चिड़िया का घोंसला होता है उसको नीड कहा जाता है। और नीर कहा जाता है जो पानी होता है पीने का उसको नीर कहा जाता है, जल। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये नहीं प्रश्नों से आपका प्रश्न पत्र है वो बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर मुख्यालय में दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज इन प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से रट लो दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजा प्लस ऋषि में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर ययादि संधि या फिर गुण संधि। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो संधि प्रयोग में होती है वो गुण संधि है, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, धावक में कौन सी संधि है, बताइएगा वृद्धि, यण, अयादि या फिर गुण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धावक में जो यहाँ पर संधि प्रयुक्त होती है दोस्तों यहाँ पर उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अयादि संधि का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 24वें नंबर का क्वेश्चन है, किस समाज में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है, बताइएगा कौन सा समाज है, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्विगु या फिर द्वंद्व। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि द्वंद्व समाज हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, ध्यान रख लेना एक समान होते हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, शुद्ध बर्तनी शब्द है, कौन सा है, इनमें से शुद्ध आपको पहचानना होगा। तो दोस्तों इनमें से जो शुद्ध है, शुद्ध शब्द है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सन्यासी। जी हाँ दोस्तों सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मंजू सा का संधि विच्छेद। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हुआ है तो इस पे इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंजू प्लस सी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, आध्यात्मिक शब्द का विलोम। दोस्तों ये शब्द भी यहाँ पर रिपीट हुआ है तो ध्यान रखना, इसका हो जाएगा भौतिक हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या फिर पद यहाँ पर वंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अविकारी शब्द कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में हुआ था, कौन सा कारक है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंध कारक का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, शुद्ध वाक्य है बताइएगा, इसमें से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिएगा। देखिएगा, मैं उसके घर कहीं बार जा आया हूँ, दूध खोल रहा था, वह हंस उठा, पानी खोल रहा था। बताएगा इनमें से आपको शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी खोल रहा था, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये शुद्ध वाक्य है दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर हिंदी के 30 क्वेश्चन पूरी तरह क्रैक कर दिए दोस्तों यहाँ पर। अब आपको रिजल्ट बताना है दोस्तों यहाँ पर आपका कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि
आपके देखिएगा हिंदी में होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो हिंदी में दोस्तों यहाँ पर आपके प्रश्न होने चाहिए, यानी कि 22 और 25 प्लस हो तो बहुत अच्छा है दोस्तों यहाँ पर हिंदी में। इसके बाद देखिएगा एसएसटी की बात करें तो आपको पता है कि मैं पिछले यहाँ पर 6 महीने से एसएसटी की कोर्स तैयार करवा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर आपका, तो उसमें से आपके यहाँ पर 50 प्लस आने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर 55 प्लस भी आ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उसमें टेंशन करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में आपको दोस्तों यहाँ पर कितने करके आने हैं, तो शिक्षा शास्त्र में आपको पता है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 में से आपको 25 प्लस होने चाहिए दोस्तों यहाँ पर। वैसे तो कम से कम 20 होने चाहिए, लेकिन अगर यहां पर कंपटीशन में बैठना है अच्छी तरीके से तो वैसे तो 25 प्लस होने चाहिए। वैसे तो सिलेक्शन का आधार है वो 20 से प्लस है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा जो और एक जो विषय है आपकी संस्कृत है चाहे इंग्लिश है चाहे कोई भी हो, उसमें दोस्तों यहाँ पर आपको 20 प्लस करके आने हैं, 20 और 25 के बीच। तो इस तरह से आपके टोटल प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पर, यानी कि 130, यानी कि 130 के आसपास आपके प्रश्न बिल्कुल करेक्ट आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो 130 का मतलब है कि आपका सिलेक्शन होना, फाइनल सिलेक्शन होना दोस्तों यहाँ पर। तो कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा पेपर जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। और अब मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों यहाँ पर, बहुत ही कम समय में आपका यानी कि जो सिलेबस कोर्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।